साथियों नमस्कार, सृजन क्लासेस से मैं मनीष सर आपका स्वागत करता हूं। आप स्टूडेंट के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर, ABST से लेक्चरर बनना चाहते हैं। अभी एक वैकेंसी कंप्लीट हुई है और अब जो वैकेंसी आ रही है वो वापस मेगा भर्ती है और मुझे लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इस वैकेंसी के बाद नेक्स्ट वैकेंसी एक लंबे समय के बाद आएगी। तो यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कुछ जनरल इंक्वायरीज रहती है, कुछ स्टूडेंट नेट क्वालिफाई भी नहीं किया अभी तक और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सोच रहे हैं। तो बहुत सारे फ्रिक्वेंटली उनके क्वेश्चंस हैं जिनको मैं 1 बाय 1 लूँगा। आप उनको सुने, जाने और अपनी रणनीति को बनाएं। सबसे पहली बात यह है कि स्टूडेंट्स जो RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज व्याख्याता के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आगामी भर्ती का अनाउंसमेंट जल्द ही आने वाला है, उसमें एग्ज़ाम सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, फॉर्मेट क्या रहेगा, सर इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड रहेगा या नहीं रहेगा। तो देखो, जब तक नई एजुकेशन पॉलिसी नहीं आ जाती है तब तक आप फायदे में हैं, क्योंकि अभी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का क्लोज नहीं है। तो ये आपके लिए एक गोल्डन चांस है कि अगर आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं है लेकिन आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है और आप फोकस्ड होकर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप जान लें रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की वजह से किसी भी स्टूडेंट का चयन नहीं रोका जाएगा। ये आपके लिए एक अच्छी बात है। और ये भर्ती जो है इसका अनाउंसमेंट जल्दी ही आने वाला है, लेकिन प्रिपरेशन आपको स्टार्ट जल्दी करनी होगी क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। मैं आपको सिलेबस की तरफ लेके चलता हूँ, कैसे एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, क्या लेवल रहता है, उन बातों पे चर्चा करते हैं। ये जो सब्जेक्ट और फॉर्मेट की जब बात आती है तो देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर के इस एग्जाम को कंडक्ट जब कराते हैं तो यहाँ पर 3 पेपर हैं। सब्जेक्ट के पेपर जो हैं वो आपके पास 2 पेपर हैं, फर्स्ट और सेकंड, वो आपके सब्जेक्ट का पेपर है। और जो थर्ड पेपर है वो जनरल पेपर है, जैसे मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर। ये ABST फर्स्ट पेपर है, 75 मार्क्स का है, 150 क्वेश्चन है। 75 मार्क्स का सेकंड है, उसमें भी 150 क्वेश्चन है। और जो ये जनरल स्टडी वाला पेपर है, एलिमेंट्री पेपर है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो इसी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए। और अभी क्या चल रहा है कि अगर आप मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स नहीं लेके आते हो तो आप दौड़ से बाहर हो जाते हो। तो आपको प्रिपरेशन ऐसे करनी है कि आप कम से कम क्वालिफाइंग जो लेवल है उसकी प्रिपरेशन तो पहले करके रखें, क्योंकि एग्जाम का नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास इतना समय नहीं रहता है। सिलेबस बहुत वास्ट है इसका। RPSC के किसी भी एग्जाम का सिलेबस इतना वास्ट नहीं है जितना ABST कॉमर्स का सिलेबस वास्ट है। तो आप अगर नेट क्वालिफाई कर चुके और अगर आप ये सोचते हैं कि हम ABST असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो बेटा वो सिलेबस बिल्कुल अलग है। नेट का सिलेबस अलग है, ये सिलेबस बिल्कुल अलग है। इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको एक रीजनेबल समय चाहिए। आप कब इसको रिवाइज करोगे, कब आप मॉक टेस्ट पे आओगे, तो इसका मतलब समझो आपको प्रिपरेशन का प्लान पहले बनाना होगा। तो ये जो 3 पेपर हैं आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे पेपर की पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, लेकिन इनमें जो कंटेंट दिया गया है वो बहुत वास्ट कंटेंट है। मतलब ये समझो टोटलिटी में इन्होंने क्या किया, 11th 12th ग्रेजुएशन PG सबके सिलेबस का इंडेक्स ही ले लिया। तो इसका मतलब बल्क तो बहुत ज्यादा हो गया ना। एक बार रेफर तो करना पड़ेगा। की पॉइंट्स पे भी हम जाएंगे तो भी हमें कम से कम इन सारे सब्जेक्ट टॉपिक से गो थ्रू होना पड़ेगा। तो आपको स्ट्रेटजी तो बनानी होगी। अब सर बात ये आती है कि एलिजिबिलिटी। देखो, ये एक क्वेश्चन है, जनरली स्टूडेंट ये सोचता है कि जो लोग बीएड कर रखा है
क्या वो कॉलेज लेक्चरर के लिए एलिजिबल है? तो नहीं है। स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन दोनों अलग अलग हैं। स्कूल एजुकेशन के लिए आपके पास बीएड होना चाहिए। अगर आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास में आपका रेस्पेक्टिव पीजी कंप्लीट होना चाहिए, और जिसमें आपका पीजी है वो आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। नेट है, सेट है, आप उसमें आपका क्वालिफाइंग एग्जाम हो जाए, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। फिर पूछते हैं सर नेट अगर हमने क्लियर कर रखा है तो उसकी वैलिडिटी कब तक है? भैया नेट की वैलिडिटी नहीं है। जैसे बीएड कर रखा है तो बार बार थोड़ी होगा। नेट अगर आपने कर रखा है, 4 साल पहले भी कर रखा है, तो आप एलिजिबल हो, बस आपका वो कंप्लीट होना चाहिए। सेट कर रखा है, आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो बेसिक एलिजिबिलिटी यहां पर है, पीजी आपका हो। अब परसेंटेज की तो बात ही करनी बेकार है, क्योंकि जब आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो इसका मतलब आपने वो नॉर्म्स तो पहले ही पूरे कर रखे हैं। तो अगर आपने नेट क्वालिफाई अभी तक नहीं किया है तो आपके लिए फिर चांस है। अभी जो अटेम्प्ट आ रहा है जून का, उसमें क्वालिफाई कर लें, दिसंबर का उसमें क्वालिफाई कर लें, क्योंकि इंटरव्यू के समय आपको एलिजिबिलिटी प्रूव करनी होगी। तो ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि आप इस बात से अवेयर हो जाएं कि आपको अब कैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, जिससे कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सके। तो ये जो एलिजिबिलिटी है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड से कंप्लीट होना चाहिए। यहां मैं एक बात बोल देना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट की एक इंक्वायरी होती है कि सर हमने वीएमओयू से कर रखा है पीजी, तो क्या सर हम एलिजिबल है या नहीं है? तो बेटा ये सुनो, जो वीएमओयू और जो ओपन से जिन्होंने भी कर रखा है, उनमें जहां पर क्लियर कट मेंशन नहीं है कि इसने एमकॉम स्पेशलाइजेशन कहाँ किया है, तो बेटा ये वाकई एक बड़ी प्रॉब्लम है। आपको कहीं क्लियरिफिकेशन आरपीएससी भी नहीं देगा, और जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके इंटरव्यू में पहुंच जाओगे, वहां वो आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर वीएमओयू से या ओपन से किसी ने भी पीजी कर रखा है तो पहले आरपीएससी से जाकर पुख्ता जांच पड़ताल करें, और कोई रिटन सर्कुलर हो तो उसको फॉलो करें, अन्यथा आपकी प्रिपरेशन खराब हो सकती है। ये ध्यान रखना बेटा। पोस्ट ग्रेजुएट आपका कंप्लीट होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि यूजीसी जो नॉर्म्स के बेसिस पर नेट है या स्टेट लेवल का सेट है, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। नहीं किया है तो अभी आपके पास फिर समय है, आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। जून का अटेम्प्ट है, दिसंबर का अटेम्प्ट है, आपके पास अभी समय है, क्योंकि एग्जाम जो होगा नोटिफिकेशन आने के बाद उसमें कुछ समय लगेगा। उस समय में आपको अपनी एलिजिबिलिटी भी प्रूव करनी है, और एग्जाम क्रैक करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रिपरेशन भी करना है। तो इस बात का ध्यान रखें। और जो सैलरी है, देखो ये सैलरी तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है इस असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब में आने के लिए। इस कैडर का सबसे अच्छा जॉब यही है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो पेमेंट है 15,600 रुपए का पेमेंट है, ये सबसे हायर पेमेंट है। आप देखेंगे कि ये जो जॉब और इसका जो कंपनसेशन है, ये एक आइकॉनिक जॉब है। सबसे कम रेस्पॉन्सिबिलिटी है और सबसे हाई सैलरी है। ये जो कैंडिडेट जो कॉलेज लेक्चरशिप का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो देखो आप ये मान के चलो गजटेड पोस्ट है वो तो ठीक है, गजटेड तो इवन स्कूल का फर्स्ट ग्रेड टीचर भी होता है। ये जो पेमेंट है ये आपको, आप जब ज्वाइनिंग करेंगे उसके बाद आपको जो ग्रॉस सैलरी मिलेगा वो 1,10,000 रुपए के आसपास का रहेगा। ये तो मैं तब बात कर रहा हूं जब मैं 7th पे बैंड पे हूं। आप जब रिक्रूट होके प्रोबेशन पूरा करेंगे तब सर्कमस्टांसेस कुछ और बेहतर होंगी, इसको ध्यान रखें। प्रिपरेशन का जो पैकेज है वो आपको ये समझना होगा कि ये कप ऑफ टी वाला खेल नहीं है कि आपने कहीं से भी प्रिपरेशन किया और आपने उसको क्रैक कर लिया। आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए सब्जेक्ट के ऊपर, अगर नहीं है तो आप उसको बनाएं। अगर आप ये क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस अभी रिकॉर्ड चयन हुए हैं जो हमने देखे, उनमें ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट का
एकेडमिक बहुत साउंड है नहीं, लेकिन उन्होंने प्रिपरेशन अपने सिलेबस में बहुत अच्छी की और उन्होंने एग्जाम क्रैक किया। देखो स्टूडेंट, अगर रिटन एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं हुआ और बॉर्डर लाइन पे एग्जाम क्लियर भी कर लिया, तो इंटरव्यू में अगर मान लो 2 टाइम 3 टाइम कैंडिडेट होंगे तो आप शायद वहां पे अनलकी रहे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि वहां पर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की वजह से अपनी इमेज इंटरव्यू में अच्छी बना लेते हैं। तो अगर आप गुड एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम आपके पास रिटन का मेन स्कोर कार्ड अगर मजबूत होगा तो इंटरव्यू तो बहुत एक माइनर मार्क्स का है, उसका बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो वो आपको क्वालिफाई नहीं होने देगा। इसलिए प्रिपरेशन को आप अभी से शुरू कर दें। फिर जो बात आती है कि सर जैसे हम ये कॉलेज लेक्चरशिप का एग्जाम है, इसके लिए कितना टाइम जो है सफिशिएंट है, तो मेरा ऐसा मानना है कि एटलीस्ट इसको एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको 6 मंथ की प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट 3 मंथ आपके कोर्स कंप्लीट करने के, उसके बाद आपको 2 टाइम उसको रिवाइज करने के, और फिर उसके कंटिन्यूस इंटेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज प्लान पे जाने के। अगर आप उसको फॉलो करते हैं, जैसे हम आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, आप उसको अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम भी क्रैक कर पाएंगे और अपने को मेरिट में भी आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन और होता है कि सर जो हम ये प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या ये भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है? तो देखो, एक लंबे समय से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आती थी, लेकिन बहुत कम आती थी। अब गवर्नमेंट ने जो एक्सपांशन किया, कॉलेजेस नई बनी, वहां पर नंबर ऑफ पोस्ट डेफिनेटली क्रिएट हुई है। तो अब जो नोटिफिकेशन में 80+ वापस वैकेंसीज है एबीएसटी के लिए केवल, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि फिर 4-5 साल आपके पास में असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई वैकेंसी राजस्थान सरकार में बड़ी वैकेंसी रहेगी। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है, आप अपने आप को तैयार कर लें, प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लें। स्टूडेंट का फिर एक ये क्वेश्चन आता है कि सर ऑनलाइन और ऑफलाइन जो कोर्स है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, और क्या सर हम ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पाएंगे तो क्या हमारी प्रिपरेशन में कोई फर्क पड़ेगा? तो स्टूडेंट्स, यहाँ सृजन क्लासेस में हमने जो कोर्स बनाया है वो क्लासरूम से ही कोर्स बनाया है। तो वो फैकल्टी पैनल वो सेम फैकल्टी पैनल है जो ऑनलाइन में है वही ऑफलाइन में है। सेम हार्ड कॉपी नोट्स जो ऑफलाइन में दिए जाते हैं वही ऑनलाइन में दिए जाते हैं। सेम मॉक टेस्ट सीरीज जो वहां ऑफलाइन में देते हैं वही आपको ऑनलाइन में मिलती है। सेम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस जो उनके लिए रहती है वो आपके लिए रहती है। सेम फैकल्टी अवेलेबिलिटी, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप फैकल्टी से इंटरेक्ट करेंगे तो वो फैकल्टीज भी सेम है आपकी। हाँ, लेकिन क्या होता है कि ऑफलाइन जो है वो आप में डिसिप्लिन ले आता है, आप अपने सिलेबस को डिफाइन समय में कर सकते हैं। एक ऑफलाइन क्लासेस में आप पढ़ रहे हैं, एक ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, केवल फर्क है डिसिप्लिन का। लेकिन अब हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इस लेवल पे आ चुके कि कॉलेज लेक्चरशिप का एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, तो हम आपसे डिसिप्लिन के लिए हमको लेक्चर नहीं लेना चाहते, क्योंकि आप बच्चे नहीं हो, आपको सब पता है कि आपका कैरियर है और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा रास्ता है, तब जब आप कॉन्शियस हैं, जब आपको अपनी लिमिटेशंस पता है, जब आपको टाइम फ्रेम पता है। तो आई थिंक अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो आपका टाइम डेफिनेटली सेव होता है। आपको एग्जिस्टिंग जॉब में है, आपको जॉब से छुट्टी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर फॉर्मेट की बात करूं तो दोनों फॉर्मेट सेम है। आपके डिसिप्लिन लेवल को आपको कैसे मेंटेन करना है ये आपको सोचना होगा। फिर स्टूडेंट जो आती है प्रॉब्लम, बच्चों को एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हाउ टू मैनेज स्टडीज फॉर श्योर सिलेक्शन। तो देखो बेटा, श्योर सिलेक्शन का फॉर्मूला सिंपल है। आपने जो कंटेंट स्टडी करना है वो आपको डिफाइन करना है, आपको उसको टाइम पे कंप्लीट करना है, आपको अपने एरियाज और बाउंड्रीज बनानी है। लेकिन आप लोगों में कहीं ना कहीं इतनी मैच्योरिटी नहीं होती कंटेंट को लेकर, आप उसको डिजाइन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आप एक्सपर्ट से अपनी ओपिनियन ले, जो आपके मेंटर हैं, जिनसे पढ़ के आप
और जिनको देख के आप कॉलेज लेक्चरर्स बनना चाहते हैं उनसे जाने, कहीं से भी अवेयर हो। केवल एग्जाम फॉर्म फिलअप करने से एग्जाम क्रैक नहीं होता है। आप ये देखें कि जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर अभी बने हैं ABST से, उनसे आप बात करें, आपको पता चलेगा कि कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट बहुत स्कॉलर थे लेकिन एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी नहीं था और इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी नहीं था और रूरल बैकग्राउंड से थे। उनका ड्रेसिंग का उनको पता नहीं था कि हमें कैसे ड्रेस कोड पे इंटरव्यू पे जाना चाहिए। अब आप ताज्जुब करोगे, वो बच्चे रैंक के साथ क्लियर हुए हैं। तो कहीं ना कहीं डेडिकेशन तो है, तो वो आपको अपने लेवल पे आपको लाना ही पड़ेगा, वो टच तो आपको लाना ही पड़ेगा। केवल ये इंस्पिरेशन से काम नहीं होता है, आपको एक अपने आप के रूट्स को मजबूत करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, वो मैं उस पर भी बात करता हूँ। तो स्टूडेंट स्टडी और जो सिलेक्शन है ये कोइंसाइड है। आप अगर ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, कंपटीशन बहुत कम होता है लेकिन कैंडिडेट बहुत सिंसियर होता है। और सिंसियर कैंडिडेट के साथ जब आपकी फाइट होती है ना, तो ये समझ लें आप कि आपको अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, अदरवाइज इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते आप, ये ध्यान रखना। बात आती है कि सर कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा, तो आप ये मान के चले कि 800+ आवर्स का ये कोर्स है। तो आप ये सोचें कि आप अगर ऑनलाइन कोर्स भी परचेज करते हैं और डेली आप, अगर मैं बात करूं 5 लेक्चर भी लेते हैं, तो भी आप ये मान के चलो कि आपको एटलीस्ट 4 to 5 मंथ तो लगते हैं। ये तो सही बात है इसमें, क्योंकि आपका वो सिलेबस नहीं है, UGC नेट वाला सिलेबस नहीं है कि आपने एक बार कर रखा है फिर देख लेंगे। नहीं, सिलेबस बहुत बड़ा है। पेपर का लेवल कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कंटेंट में वो कहां से उसको डेप्थ में लेके जाएंगे। हमें कंटेंट को तो पूरा स्टडी करना होगा ना। तो उस कंटेंट की स्टडी के लिए मैंने आपको बताया कि 6 मंथ आपके पास में स्पेशली डेडिकेटेड इस प्रोग्राम के लिए रहेंगे, तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। ये ध्यान रखना। देखो स्टूडेंट, ये जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं तो हमें ये भी पता है कि बच्चा बहुत सिंसियर है और बच्चा ये चाहता है कि मुझे वापस एग्जाम नहीं देना पड़े। तो देखो इस लाइन को ध्यान से सुनना जो मैं बात कह रहा हूं। प्रिपरेशन के लिए केवल कोचिंग एक अच्छी ज्वाइन करने से ही आपका सिलेक्शन नहीं होता है। कोचिंग के साथ में आपको अपने कुछ चेंजेस करने होते हैं अपने शेड्यूल में और उनको फॉलो करना होता है स्ट्रिक्टली, तब आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। सृजन क्लासेस ने विगत भर्ती परीक्षा में ABST में 26+ सिलेक्शंस दिए थे। वो कैंडिडेट भी सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो फोकस्ड होकर एग्जाम दे रहे थे। तो सबसे पहले आपको फोकस होने की जरूरत है, और जब आप फोकस हो जाएं और आप एक सिस्टम से स्टडी करना चाहें तो सृजन क्लासेस ने अपने प्लेटफॉर्म पर इसका कोर्स लॉन्च किया था। ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने सृजन क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले प्ले स्टोर से जाकर आप सृजन क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, अपने आप को रजिस्टर करें। नीचे आप डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं और अन्य किसी सहायता के लिए सृजन ऑफिस में आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।